इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की घोषणा के मुताबिक आज यानी 14 जुलाई को दोपहर के 2:35 पर मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा चुका है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LMV-3 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया। लगे हाथ आपको बता दें कि LMV-3 को GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता है। इसरो के शुरुआती 2 अभियानों के बाद चंद्रमा से जुड़ा ये तीसरा मिशन है, जिसे चंद्रयान 2 के फॉलो अप मिशन की तरह से देखा जा रहा है। इस मिशन के जरिए इस बार भी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी तक ये मुकाम दुनिया के केवल 3 देशों रूस, अमेरिका और चीन को हासिल हुआ है। लेकिन चंद्रयान 2 और 3 के साथ जुड़ी सबसे बड़ी और फख्र की बात यह है कि मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की रिसर्च के लिए एग्जीक्यूट किया गया है। ये क्षेत्र इसलिए तो खास है ही कि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, लेकिन इसलिए भी खास है कि किसी भी देश ने अब तक इस हिस्से से जुड़ा कोई मिशन एग्जीक्यूट नहीं किया है। दरअसल इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बीते 28 जून को जानकारी देते हुए बताया था कि चंद्रयान 3 प्रक्षेपण के लिए तैयार है। इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च व्हीकल में जोड़ दिया गया है और इसने सभी जरूरी परीक्षण पूरा कर लिया है। इस बार चंद्रयान 3 को सक्सेस बेस्ड अप्रोच की जगह फेलियर बेस्ड डिजाइन पर तैयार किया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि इसे बनाते वक्त उन सभी बातों पर फोकस किया गया है जिसके कारण मिशन फेल हो सकता है। इन सभी संभावित गड़बड़ी के लिए पिछले मिशन से काफी कुछ सीखा गया है। इसरो प्रमुख के मुताबिक पहली और सबसे बड़ी चुनौती जो पिछली बार थी कि विक्रम लैंडर की स्पीड कम करने के लिए जो 5 इंजन लगाए गए थे, उन्होंने जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर दिया, जिसके चलते जब लैंडर को तस्वीर लेने के लिए स्थिर होना चाहिए था, वह तभी अस्थिर हो गया था। इसके बाद क्राफ्ट तेजी से मुड़ने लगा और रास्ते से भटक गया। इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया जा सका और विक्रम लैंडर चांद की सतह से टकराकर टूट गया। इस बार इससे निपटने के लिए एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट टेक्निक यूज की गई है। पिछली बार की तुलना में इस बार फ्यूल ले जाने की क्षमता बढ़ा दी गई है, ताकि अगर लैंडर को लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो उसे वैकल्पिक लैंडिंग साइट तक आसानी से ले जाया जा सके। इसके अलावा एनर्जी के लिए बड़े सोलर सेल भी लगाए गए हैं। इस बार लैंडिंग साइट के लिए 500 मीटर के छोटे से जगह के बदले 4.3 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर स्पॉट को टारगेट किया गया है। इसका ये मतलब हुआ कि इस बार लैंडर को ज्यादा जगह मिलेगी और वो आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। यही नहीं, इस बार के मिशन के केवल 2 हिस्से यानी लैंडर और रोवर ही होंगे, जबकि ऑर्बिटर के काम के लिए पुराने ऑर्बिटर से ही कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा। एस सोमनाथ ने चंद्रयान 2 के दौरान होने वाली गलती का जिक्र करते हुए बताया कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरने के लिए अनुकूल जगह की खोज कर रहा था। लैंडिंग के लिए अनुकूल जगह नहीं मिली थी, जबकि लैंडर चांद की सतह के बहुत करीब आ गया था, जिसके लिए इस बार सतह पर उतरते समय जो सेंसर एक्टिवेट होते हैं, उनके एक्टिव ड्यूरेशन और उनके एक्टिव होने की रेगुलेशन पर भी काम किया गया है, जिसके चलते स्पीड को कम या ज्यादा करना पिछली बार की तुलना में ज्यादा आसान होगा। सॉफ्टवेयर अपडेशन के साथ लैंडर के लेग को भी स्ट्रॉन्ग किया गया है। इस बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद रोवर चांद पर मौजूद केमिकल और तत्वों की स्टडी करेगा। इस मिशन से न केवल स्पेस टूरिज्म, स्पेस एक्सप्लोरेशन और न्यू अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भविष्य में स्पेस कोलोनाइजेशन के लिए भी नए दरवाजे खुलेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।